इस फिल्म की शुरुआत आदिलाबाद के जंगल से होती है, जहाँ गोंड नाम के ट्राइब रहते थे। वहाँ पर ब्रिटिशर्स आते हैं और ये कहानी 1920 की है। और उसी ट्राइब में से एक बच्ची गाना गा रही होती है और ब्रिटिश स्कॉट की वाइफ को बहुत अच्छा लगता है और वो कुछ पैसे दे के बच्ची को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। और बच्ची की माँ कार का पीछा करने लगती है और उस ब्रिटिश का गार्ड लड़की की माँ के सर पर लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा मार के उसकी माँ को मार देता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। और अगले सीन में देखते हैं कि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा होता है और वहाँ पर एक लड़का पत्थर मार के जो ब्रिटिश की फ़ोटो फ्रेम पर लगता है और फ्रेम गिरकर टूट जाती है। और ब्रिटिश ऑफिसर रामचरण जो कि इंडियन होके ब्रिटिश के साथ काम कर रहा होता है और ऑफिसर राम को इस भीड़ में से उस लड़के को लाने के लिए कहता है। और राम उस भीड़ में से काफ़ी मार खाने के बाद आखिर उस लड़के को ले आता है। और जब मेडल देने की बारी आती है तो वहाँ इंडियन ऑफिसर को मेडल नहीं दिया जाता। और ये देख के राम को गुस्सा आता है कि उसने हमेशा अपना काम सच्चे मन और लगन से किया है, फिर भी उसे प्रमोशन नहीं मिलती। और अगले सीन में देखते हैं कि एक आदमी नवाब की तरफ से स्कॉट की तरफ आता है और कहता है कि जिस लड़की को वो लेकर आए हैं वो गोंद नाम की है और वो सब एक साथ मिल के रहते हैं। अगर उनमें से कोई एक भी अलग हो जाए तो उसकी तलाश में कभी भी आ जाते हैं। और इस गो नाम का हेड बीम बच्ची को लेने दिल्ली आ रहा है, लेकिन स्कॉट उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है और बेफिक्र रहता है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि भीम भेड़ियों का चारा बनाकर उनका वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ भेड़िए की जगह शेर आ जाता है और किसी तरह से वो शेर को बेहोश करके उसे जाल में कैद कर लेता है। और भीम काफ़ी ताकतवर होता है, लेकिन वो काफ़ी ठंडे मिजाज का भी होता है। और फिर वो दिल्ली चला जाता है और मुस्लिम बनकर एक मुस्लिम फैमिली के साथ रहने लग जाता है। और वो वहाँ एक गिराज में काम करता है जो ब्रिटिश घर के सामने होता है। और एक दिन उसकी दुकान पर एक ब्रिटिश आता है और उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती। और भीम उसकी बाइक एक ही किक में स्टार्ट कर देता है और उस ब्रिटिश की गर्लफ्रेंड ये देखकर हंसने लगती है। और ब्रिटिश ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है और वो भीम की पिटाई करने लगता है। और दूसरी तरफ स्कॉट को पता होता है कि बच्ची को लेने के लिए कोई आने वाला है और स्कॉट ऐलान करता है कि जो कोई उस आदमी को पकड़ के लाएगा उसकी प्रमोशन होगी। और राम उस आदमी को ढूंढने में लग जाता है और उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। और भीम को उस पैलेस के पास देखते हैं जहाँ वो बच्ची होती है और वहाँ जेनिफर नाम की ब्रिटिशर भी होती है जो दूसरी ब्रिटिशर के मुकाबले काफ़ी अच्छी और लोगों की मदद करने वाली होती है। और भीम सोचता है कि वो जेनिफर की मदद लेगा और वहीं राम आज़ादी का भाषण सुनने आया होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे वो आदमी यहीं मिलेगा। तभी राम बोलता है कि ब्रिटिशर्स को मार देना चाहिए। ये बात लच्छू सुनकर राम के पास आकर भीम से मिलवाने लेकर जाता है, क्योंकि लच्छू को लगता है कि राम और भीम दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं। और तभी ही राम को पुलिस रोक लेती है और राम अपना बैच उनको दिखाता है और पुलिस वाला उसको सलूट मारता है। और लच्छू को पता चल जाता है कि राम पुलिस वाला है और वो बड़ी मुश्किल से राम से जान छुड़ाकर भाग जाता है। और राम उसके पीछे भागता है और वो किसी तरह वो बचकर भाग जाता है। और अगले सीन में राम और भीम एक जगह होते हैं और तेल से बड़ी ट्रेन को आग लग जाती है और पुल से नीचे गिर जाती है। और नीचे एक बच्चा होता है जो मछली पकड़ रहा होता है और आग उसके चारों तरफ लग जाती है। और वहीं राम और भीम उसे एक अलग अंदाज में ही उसे बचाते हैं और वो बच्चे को बचा लेते हैं और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और फिर गाना बजता है जिसमें उन दोनों की दोस्ती दिखाई जाती है। भीम और राम कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें जेनिफर दिखती है और राम समझ जाता है कि भीम को जेनिफर पसंद है और वो उससे बात करना चाहता है। और राम जेनिफर की गाड़ी के सामने कील डाल देता है जिससे उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। और तभी राम जेनिफर से इंग्लिश में कहता है कि भीम तुम्हें ड्रॉप कर देगा, जिसके बाद भीम उसे बाज़ार ले जाता है और जेनिफर तब उसे एक कार्ड देकर पार्टी में इनवाइट करती है। और भीम उस कार्ड के बारे में राम को बताता है तो वो उसे कहता है कि जेनिफर ने तुम्हें पार्टी में बुलाया है। तो भीम कहता है कि मैं पार्टी में अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। और भीम और राम दोनों सूट में अच्छे से रेडी होकर पार्टी में जाते हैं। और फिर एक गाना होता है जिसमें भीम और राम अपने डांस से जेनिफर को काफ़ी इम्प्रेस करते हैं। और फिर जेनिफर भीम को पैलेस घूमने का ऑफ़र देती है और इसी दौरान भीम छुप कर उस बच्ची से मिलता है
और बच्ची अभी उसके साथ जाना चाहती थी क्योंकि उन्होंने उसे जेल में बंद कर रखा था, लेकिन वो उसे अभी छुड़ा नहीं सकता था। तो अभी वहाँ से वापस चला जाता है और उधर राम को लच्छू मिल जाता है और वो उसे पकड़कर बहुत मारता है। और जब थोड़ी देर के लिए राम बाहर जाता है तो लच्छू एक सांप पकड़ लेता है और जैसे ही राम वापस आता है तो लच्छू वो सांप उसके ऊपर छोड़ देता है और सांप उसे डस लेता है, जिससे उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो लच्छू को छोड़ देता है। और उसी वक्त लच्छू के पास एक धागा देखता है और राम वहाँ से वापस भीम के पास आता है और भीम जल्दी से जड़ी बूटियाँ दवा बनाकर पिला देता है, जिससे राम की हालत सुधरने लगती है। लेकिन वही धागा राम भीम के पास भी देखता है और समझ जाता है कि भीम ही वो आदमी है जिसे वो ढूंढ रहा है। राम की हालत ख़राब होती है। वो उसे उसके घर छोड़कर उसी बच्ची को बचाने के लिए चला जाता है क्योंकि उस पैलेस में एक बड़ा सा फंक्शन हो रहा होता है और वहीं एक ट्रक में पकड़े हुए बहुत सारे जानवरों को पैलेस में छोड़ देते हैं और सारे जानवर ब्रिटिशन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उन्हें पता होता है कि औरतों, बच्चों और भीम के बंदूक पर अटैक नहीं करना होता। भीम उस बच्ची के पास पहुंच गया होता है और वहीं राम पुलिस के यूनिफॉर्म में आ जाता है और दोनों में लड़ाई होती है और आखिर में स्कॉट बच्ची को हॉस्टेज बना लेता है, जिसकी वजह से भीम सरेंडर कर देता है और वो पकड़ा जाता है, लेकिन उसके सारे आदमी भाग जाते हैं। जिसके बाद राम को दिखाया जाता है जिसे प्रमोशन मिल चुकी होती है और वो इंचार्ज बन जाता है जहाँ सारे हथियार रखे जाते हैं और इसे यही चाहिए होता है। और हम राम का पास्ट देखते हैं जहाँ राम के पिता वेंकटापी ब्रिटिश के अंडर में पुलिस का काम करते हैं और वहीं उनका एक बेटर लॉन्ग होता है जो एक ब्रिटिशर होता है और गोवा के एक सरपंच को हथौड़े से मार देता है। ये देख के राम के पिता को अच्छा नहीं लगता और वो जॉब छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो गांव जाकर अपनी सेना बनाते हैं और उनके पास बंदूकें नहीं होती और वो लकड़ी की बंदूकों पर हर किसी को प्रैक्टिस करवाते हैं। और राम अभी छोटा होता है और एक दिन वो अपने पिता की असली बंदूक लेके प्रैक्टिस करता है और उसका निशाना बहुत अच्छा होता है और ये देख के उसके पिता बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे ब्रिटिश आकर हमला कर देते हैं और गांव वालों को बचाने के लिए खुद मर जाते हैं और बंदूक की आखिरी गोली राम अपने पिता को उनके कहने पर मार देता है क्योंकि उसके पिता अपनी बॉडी पर बम बांधकर ब्रिटिश की तरफ चले जाते हैं। तभी राम शूट करता है और बम फट जाते हैं। मरने से पहले राम के पिता राम से वादा लेते हैं कि वो सारे गांव वालों को बंदूकें दिलवाएगा ताकि वो ब्रिटिशर्स का सामना कर पाएँ और इसी इरादे से वो पुलिस फोर्स में भर्ती होकर दिल्ली भी आया होता है। और अगले सीन में भीम को कोड़े पड़ने होते हैं और ये राम को करना होता है और राम को ये अच्छा नहीं लग रहा होता और ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा होता है कि जब तक भीम घुटनों पर नहीं बैठ जाए तब तक उसे कोड़े पड़ते रहेंगे। और राम उसकी चेन खींचकर नीचे झुका देता है, पर भीम फिर भी अपने घुटने नीचे नहीं लगने देता और खड़ा हो जाता है और भीम वहाँ गाना गाता है जिससे वहाँ खड़ी आवाम को जोश आ जाता है और वो भीम को छुड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीम को फिर पकड़ लिया जाता है और राम को भी बहुत बुरा लगता है और राम ये सारी बात लेटर के ज़रिए अपनी फियांसे सीता को बताता है और वहीं भीम को कोड़े खाने के बाद भी नहीं झुकता तो ब्रिटिश ऑफिसर उसे फांसी देने का कहता है और यहीं राम भीम को बचाना चाहता है और राम ब्रिटिश ऑफिसर को कहता है कि भीम को नदी किनारे बच्ची के सामने फांसी देनी चाहिए और मरने के बाद उसे उसी नदी में बहा दिया जाएगा। और उस ऑफिसर को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और रात में राम जाकर सारी बंदूकों की गोलियां निकाल देता है और अगली सुबह जब राम उस बच्ची को लेकर जा रहा होता है तो वो ऑफिसर भी राम के पीछे होता है क्योंकि उस ऑफिसर को राम के ऊपर शक हो जाता है और राम वहाँ से गुजरता है और दरख्त गिर जाता है और वो ऑफिसर बच जाता है और फिर वहाँ एक्शन रिप्ले होता है और राम सभी को मार देता है और बच्ची को बचाने की कोशिश करता है। राम ने अपने दोस्त की मदद से भीम तक ब्लेड पहुंचा दिया होता है, जिससे भीम अपनी रस्सियां काट देता है और सभी से फाइट करने लगता है और राम को मारकर बच्ची को लेकर निकल जाता है क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि राम ने उसकी मदद की थी। राम को ब्रिटिश ऑफिसर कैदी बना लेते हैं और राम जेल में बंद होता है और दूसरी तरफ भीम भी
भागते भागते हाथरस तक पहुंच जाता है और वहां छुपा होता है और ब्रिटिश ऑफिसर उसे ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच जाते हैं और भीम की तलाश कर रहे होते हैं। और भीम भागते भागते सीता के पास पहुंच जाता है और वो राम से मिलने आई होती है और पुलिस ऑफिसर आए होते हैं और पूछताछ कर रहे होते हैं। तो सीता उनसे झूठ बोल देती है कि यहाँ के लोगों को चिकन पॉक्स की बीमारी हुई है। ये सुन सारे ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं और भीम उनका शुक्रिया अदा करता है और जहाँ उसे पता चलता है कि सीता राम की फियांसे है और वो उसे सारी सच्चाई बताती है कि उसे बचाने गया था और वो अब ब्रिटिश ऑफिसर की कैद में है और उसे फांसी भी लगने वाली है। और भीम को बहुत बुरा लगता है और वो सीता से वादा करता है कि वो राम को छुड़ा के लाएगा। भीम फिर से दिल्ली वापस जाके जेनिफर से मिलता है और उससे मदद मांगता है और जेनिफर उसे पैलेस का मैप देती है जहां राम को रखा होता है। भीम वहां जाकर राम को छुड़ाता है और फिर वो सभी से फाइट करके वहां से जंगल के रास्ते निकल जाते हैं जहां राम भगवान का गेटअप लेकर सबको तीर कमान से मारने लगता है। इसके बाद राम घोड़े पर और भीम बाइक पर बैठकर पैलेस में चले जाते हैं और जहां पर फिर से फाइट होती है और इसी दौरान स्कॉट और उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है। अब राम और ट्रक में चोरी की हुई सारी बंदूकें लेकर निकल जाता है और वहां वो सीता से मिल जाता है और भीम भी ट्राइब के बच्चे को लेकर निकल जाता है और ये मूवी इसके साथ ही ख़त्म हो जाती है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।